हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू हाउ टू मैनेज ग्रेजुएशन विद सीएस। इज इट पॉसिबल टू क्लियर सीएस विद ग्रेजुएशन? रेगुलर करना चाहिए या करस्पॉन्डेंस करना चाहिए? ग्रेजुएशन नहीं किया तो क्या डिफिकल्टीज है और क्या स्कोप है? एवरीथिंग आई विल बी आंसरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. But before starting with this video, let me make a huge announcement for CS executive students. मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू क्लियर टैक्स पेपर. तो उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छी क्लास लेने की ज़रूरत है टू क्लियर दिस पेपर बिकॉज दिस पेपर इज़ वेरी टेक्निकल. So after going through a lot of reviews and feedbacks, I came to know that Unacademy is coming up with their exclusive batch for CS executive students for December 2021. It is just not a normal class कि आप क्लास गए और क्लास में जाके वापस आ गए. It is much beyond that. Live interactive classes है so that you can solve a doubt on real time basis. Every fourth lecture will be of doubt solving lecture. आप पढ़ रहे हैं और 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे डिफिकल्टी आ रही है ये प्रॉब्लम्स में, so every fourth lecture will be of doubt solving lecture and you can easily clear your doubts. Recorded lectures है so that you can watch them anywhere, anytime. Also there is no watch time limit. Needless to say, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं. अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा. वी ऑल नो दैट टैक्सेशन में बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं. सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या अपडेशंस और क्या अमेंडमेंट्स हमारे सेशन के लिए एप्लीकेबल है और कौन से नहीं है. सो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट. सो अब इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है? द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर एंड यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप. द प्राइजेस ऑफ बैचेस आर ऑन द स्क्रीन. Also use CS Pooja for 10% discount. First question I will cross our mind is that, is it mandatory to do graduation with CS? The answer is no. It is not mandatory. आप डायरेक्टली भी CS कर सकते हैं 12th के बाद. करना चाहिए ग्रेजुएशन. आई स्ट्रांगली सजेस्ट येस करना चाहिए बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट पोस्ट है, जब आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन दिया रहता है दैट द पर्सन और द इंडिविजुअल शुड बी अ ग्रेजुएट. सो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट स्किप दैट. सो काइंडली कंसिडर माई एडवाइस कि आपको CS के साथ ग्रेजुएशन करना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम. आप अगर BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप ग्रेजुएशन करें विथ CS. And now the second but equally important question कि is it possible to clear and manage CS with your graduation exams? So again the answer is yes. मैंने किया है, so that's why I'm telling you कि हाँ ये possible है. आप graduation के साथ साथ CS complete कर सकते हैं. So now there will be two type of students. एक students वो होंगे जिनको compulsorily रेगुलर कॉलेज अटेंड करना पड़ता है और एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको एग्जाम्शन मिलता है. तो माय कॉलेज प्रोवाइडेड मी एग्जाम्शन. हमारे कॉलेज में ये पॉलिसी थी कि जो भी स्टूडेंट CA, CS, CMA, CAT या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं विथ देयर ग्रेजुएशन, उन्हें एग्जाम्शन प्रोवाइड किया जाएगा. बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. इंटरनल्स में कम मार्क्स मिलते थे एंड a lot of things. I'll not go there. But by exemption ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाना पड़ता था. कॉलेज जाना पड़ता था, वाइवा भी देना पड़ता था. जो मिड सेमेस्टर्स होते थे कि फाइनल एग्जाम के पहले जितने भी सेमेस्टर्स होते थे, वी हैव टू अटेंड देम. वी हैव टू गिव एग्जाम्स. वी हैव टू अटेंड लास्ट मिनट रिविजन क्लासेस एंड एवरीथिंग. सो और सारे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल सब कुछ सबमिट करना पड़ता था. सो इट वॉज काइंड ऑफ रिलैक्सेशन. बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाना है और बस करस्पॉन्डेंस के थ्रू ही हमारा कोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं था. मैंने मेरा ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है. सो जितने भी स्टूडेंट्स जैसे प्रिपेयर करते हैं वैसे ही प्रिपेयर करके मुझे भी एग्जाम्स देनी थी. सो येस, आई मैनेज टू डू माई ग्रेजुएशन विथ माई CS. सो अब मैं पहले उन लोगों को एड्रेस करती हूँ जिनको कंपलसरी रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है. सो अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है फॉर योर ग्रेजुएशन, डू नॉट मिस दैट. क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जो आपको आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक पार्ट. सो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स, और या फिर कोई एवरेज कॉलेज भी है जहाँ पे आपको रेगुलरली जाना पड़ता है, सो डू नॉट स्किप दैट. गो रेगुलरली टू योर कॉलेजेस. सो नाउ दैट योर कॉलेज इज रेगुलर, focus to clear
CS एग्जीक्यूटिव इन दीज 3 years। कोशिश करिए कि आप ये 3 सालों में एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लें। एग्जीक्यूटिव के आप एक ग्रुप देते रहिए विथ योर रेगुलर कॉलेज एंड यू विल सी कि ग्रेजुएशन तक आपका एक मेजर पार्ट 50% ऑफ CS कोर्स कंप्लीट हो गया है विथ योर रेगुलर कॉलेज। आपने कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय किया है, आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज काफ़ी सारे स्किल्स पता है, सो डू नॉट मिस रेगुलर कॉलेज। सो वाइल डूइंग रेगुलर कॉलेज, आई रिपीट इट लास्ट टाइम, आप फोकस करिए कि आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लें उन 3 सालों में। नाउ फॉर दोज जिनको कॉलेज एग्जाम्शन प्रोवाइड करती है, सो फॉर बोथ द केसेस यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सो अगर आपको एग्जाम्शन मिलता है कॉलेज से, सो हैव 2-3 वेरी वेरी क्लोज एंड जेन्युइन फ्रेंड इन कॉलेज जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे, जो आपको अपडेटेड रखे कि कॉलेज में क्या चल रहा है, कब एग्जाम्स है और कब रिविजन बैचेस है, सो दैट यू कैन गो एंड टेक दोज क्लासेस एंड यू कैन प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। सो हैव 2-3 वेरी गुड फ्रेंड्स। डेली बिफोर स्लीपिंग, अगर आपका रेगुलर है और अगर आपको एग्जाम्शन भी मिलता है तो भी सोने के पहले एक बार आप रिवाइज कर लो कि आपको कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया गया है, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि कॉलेज में क्या चल रहा है और आप एक अलाइनमेंट में रहे कि जो कॉलेज में चल रहा है वो मुझे पता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम CS की पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। CS की पढ़ाई खुद ही में ही बहुत है। सो CS की पढ़ाई एक बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो इट इज़ रियली नॉट अ बिग डील। आप अगर BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो उसका कोर्स कहीं ना कहीं आप CS में पढ़ ही रहे हो, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू स्कोर एट लीस्ट 60% इन योर ग्रेजुएशन। 60% से नीचे हमें स्कोर नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन और CS बहुत ज़्यादा हो रहा है, एग्जाम्स क्रैश हो रही है या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं दोनों चीज़ों पे, सो मेक श्योर कि आप एक ही ग्रुप दें। अगर आपका रेगुलर है, एज आई सेड अर्लियर, तो आप एक ही ग्रुप पे फोकस कीजिए। आप यही फोकस करो कि आपका ग्रेजुएशन तक कम से कम CS एग्जीक्यूटिव निकल जाए। द क्रक्स इज ट्राई टू स्कोर मिनिमम 60% इन योर ग्रेजुएशन। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर एट लीस्ट 60%। और 60% स्कोर करना ग्रेजुएशन में विद CS कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पता है। यू जस्ट हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। और जैसा कि मैंने बताया कि हैव वेरी क्लोज एंड जेन्युइन फ्रेंड्स इन कॉलेज जो आपको सही से सब कुछ बताते रहे। टेक अ नोट एंड रिवाइज डेली बिफोर स्लीप। दैट विल बी इनफ टू सिक्योर 60% in your graduation with CS. So that's it from my side. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section and do subscribe.